नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की है कि अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। 10 जुलाई को पेश हुआ राजस्थान का बजट आज विधानसभा में पास हो गया। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने घोषणा की है कि लंबे समय से अटकी हुई यह भर्ती सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। वहीं अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। इसमें एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने होंगे। प्रदेश में 70 से 75 साल के बुजुर्गों को पेंशन में 5% अधिक भत्ता दिया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन थाने में बीते वर्ष नवंबर में खेत में जबरन घुसकर घरेलू सामान चोरी कर ले जाने और तोड़फोड़ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी में मुकदमा दर्ज किया गया है। केस में नाम निकलवाने के एवज में 25,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच अधिकारी बीकानेर एसीबी के डिप्टी एसपी महेश श्रीमाली के अनुसार बीते वर्ष 4 नवंबर 2023 को 50 वर्षीय परिवादी दौलतपुरा निवासी चक 4 ARW सैजीपुरा ने एसीबी में रिपोर्ट दी कि टाउन थाने में मुकदमा में एएसआई भागीरथ भूकर ने 6 जनों का नाम निकालने के लिए 25,000 की रिश्वत मांग रहा है। 4 नवंबर को ही 25,000 की रिश्वत मांगने की बात का सत्यापन करवा लिया। उसके बाद भागीरथ भूकर को शक हो गया तो कुछ दिन तक रिश्वत नहीं मांगी। वर्तमान में आरोपी भागीरथ भूकर गोलूवाला थाना में तैनात है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया दूसरा भाषण भी विवादों में आ गया है। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के दूसरे भाषण में जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के दूसरे भाषण में केंद्र में चक्रव्यूह रहा। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र कहा था कि एक नया चक्रव्यूह तैयार है, वो भी लोटस की शेप में है, जिसको आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की जनता को मोदी सरकार ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इसके किसान और युवा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिलों में आने वाले स्थायी शुल्क में औसतन 10% बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही बीपीएल व छोटे उपभोक्ता की बिजली 1.25 रुपये प्रति यूनिट तक महंगी कर दी है। इससे जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम को सालाना 1500 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। हालांकि सरकार की ओर से बीपीएल और 100 यूनिट तक उपभोग पर फ्री बिजली योजना के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका भार नहीं आएगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड 32 लाख घरेलू, अघरेलू व औद्योगिक श्रेणी सहित 45 लाख उपभोक्ताओं पर स्थायी शुल्क का भार पड़ेगा। RERC के चेयरमैन BL शर्मा और सदस्य डॉक्टर अजय शर्मा व हेमंत कुमार जैन के कोरम ने यह आदेश दिया है। आयोग ने डिस्कॉम से 2 तिमाही का फ्यूल सरचार्ज भी उपभोक्ताओं से वसूली की अनुमति दे दी है। इससे उपभोक्ताओं पर 60 पैसे प्रति यूनिट आर्थिक भार पड़ेगा। बाड़मेर के बलोत्रा के पचपदरा में रिफाइनरी में मजदूर की मौत के बाद हंगामा हो गया। मौत की सूचना मिलने पर परिजन व आसपास के ग्रामीणों ने रिफाइनरी के मेन गेट को बंद कर दिया। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी अंदर ही फंस गए। गुस्साए लोगों ने शिफ्ट के दौरान मजदूरों को लाने ले जाने वाली 2 बसों, बोलेरो कैंपर और बाइक में तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों ने मजदूर की मौत के लिए रिफाइनरी मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाए। सूचना पर एएसपी धर्मेंद्र यादव और एसडीएम राजेश बिश्नोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से बात कर धरना खत्म करवाया। पचपदरा थाना अधिकारी अमराराम खोखर ने बताया कि रिफाइनरी के अंदर एक निर्माण साइट पर पाइपलाइन बिछाने के दौरान हुए हादसे में 30 वर्षीय नासिर खान निवासी रिछोली बालोत्रा की मौत हो गई थी। परिजनों को 20 लाख का चेक, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ व एक सदस्य को रिफाइनरी में नौकरी देने का वादा किया गया। पूर्व सांसद व एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का 4 माह में ही बीजेपी से मोह भंग हो गया।
बैरवा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे में बैरवा ने कहा कि मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी की विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ पा रहा हूं। वहीं बैरवा ने गहलोत को लेकर लिखा कि कुछ खास चापलूस लोगों की सिफारिश पर राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने 33 साल तक कांग्रेस की सक्रिय राजनीति की है। कांग्रेस विचारधारा मेरे खून में शामिल हो गई है। बैरवा ने लोकसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौथी बार सीएम बनने की लालसा में कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं को पार्टी से बाहर करने का असफल प्रयास किया और सचिन पायलट के गुट के नेताओं के फोन टैप करवाए गए। योजनाबद्ध तरीके से मुझे भी पार्टी से निकाला गया। दौसा शालावास जेल से सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने ट्रेनर 38 वर्षीय राजेंद्र महावर को गिरफ्तार किया है। वह जेल में कैदियों को बिजली उपकरणों से संबंधित काम सिखाने जाता था। आरोप है कि इसी ट्रेनर ने जेल में दार्जिलिंग के कैदी 30 वर्षीय नीमा उर्फ साजन तक सिम पहुंचाई थी। उसे सिम से नीमा ने शनिवार रात करीब 2 बजे सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस नीमा से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजेंद्र महावर और जेल में बंद कैदी रिंकू महावर दौसा के रहने वाला है। रिंकू भी पोक्सो मामले में जेल में बंद है। राजेंद्र ने ही जेल में नीमा उर्फ साजन तक सिम पहुंचाई है। सिम रिंकू की मां की आईडी से खरीदी गई है। नीमा उर्फ साजन लंबे समय से दौसा के श्याम नगर में रहता था। 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने नीमा को 10 साल की सजा सुनाई थी। प्रतापगढ़ जिले में प्रॉपर्टी के लिए बेटों ने पिता, सौतेली मां और 5 साल की बहन का मर्डर कर दिया। सौतेली मां 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मामला धरियावद उपखंड क्षेत्र के पारसोला थाना इलाके के गांव मुंगाना टांडा का है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि 2 दिन से गांव का सूरजमल, उसकी पत्नी लच्छीबाई और 5 साल की बेटी गायब है। पुलिस मुंगाना टांडा गांव पहुंची और हत्या की आशंका पर पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया। सूरजमल के तीनों बेटों कन्नीराम, मन्नीराम और दयालराम लबाना को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर मुंगाना टांडा गांव से 2 किलोमीटर दूर सूरजमल, लच्छी देवी और बच्ची के शव बरामद किए गए। सूरजमल के बेटों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। जयपुर में पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 11.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दिलीप कुमार ने करनी विहार थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी फरहत हुसैन ने 27 नवंबर 2022 से 25 फरवरी 2023 तक 11,52,000 रुपये ले लिए। आरोपी इसके बाद भी पैसा मांग रहा था, लेकिन पीड़ित पक्ष ने पैसा देना बंद कर दिया। दिलीप के अनुसार आरोपी कई युवकों के साथ इसी तरह की ठगी कर चुका है। वह सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करता है। थाने के आईओ आशीष कुमार ने बताया कि आरोपी को थाने बुलाया जा रहा है। इसके बाद पूरी घटना को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही अगर वह और किसी के साथ भी इस तरह की ठगी कर चुका है, इसकी भी जांच की जा रही है। कोटा पुलिस ने पिछले 2 साल में गुम और चोरी हुए मोबाइल को उनके मालिकों को वापस लौटाया है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि जिलों के थाना क्षेत्र से लगभग 326 मोबाइल गुम हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत 75 लाख से 1 करोड़ रुपए बताई गई है। बरामद मोबाइलों में 60 विज्ञान नगर, 43 मकबरा, 33 भीमगंज मंडी, 30 महावीर नगर, 25 नयापुरा, 21 आरके पुरम, 19 जवाहर नगर, 17 अनंतपुरा, 15 रेलवे कॉलोनी, 14 कोतवाली, उद्योग नगर व बोरखेड़ा से 10-10 सहित अन्य थाना क्षेत्र के हैं। आईजी रविदत्त गौड़ ने बताया कि पुलिस ने साइबर स्टॉक अभियान के तहत CEIR पोर्टल के माध्यम से गुमे हुए मोबाइलों का पता लगाया। 326 एप्पल एंड्रॉयड मोबाइल रिकवर किए गए। इनमें 14 कोचिंग स्टूडेंट्स के भी फोन है। अभी 600 मोबाइल रिकवर करना बाकी है। सभी मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं। दौसा जिले के महिला थाने में एक युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि भांडारेज क्षेत्र की रहने वाली युवती ने FIR दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में पीड़ित युवती ने बताया कि आरोपी से साल 2023 में उसकी जान पहचान हुई, जिसके बाद उसने नौकरी लगवाने का झांसा देकर फरवरी 2023 में रेप किया। पीड़िता ने इसके बाद भी कई बार रेप का आरोप लगाया है। थाना इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी लक्ष्मी नारायण बैरवा के खिलाफ होटल में ले जाकर रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता के बयान दर्ज करने व मेडिकल कराने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।